चैप्टर 2 हिस्ट्री, चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये हम बात कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का, सपोर्ट मटेरियल का। क्लास 9 का 2022 में एग्जाम हो रहा है, तो इसको पूरे चैप्टर का एक समरी निकला हुआ है, एक सपोर्ट मटेरियल निकला हुआ है। एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय का जो संगठन है, सब मिला के दिल्ली और चंडीगढ़ रीजन अलग अलग रीजन के हैं, तो उसी सीबीएसई के जितने रीजन्स हैं उसके लिए ये सपोर्ट मटेरियल निकला है एसएसटी का। तो हम लोग इसको देखें कि इसमें क्या दिया हुआ। तो ये एक समरी टाइप का होता है सपोर्ट मटेरियल, कि इसमें बताता है कि जो यूरोप में सोशलिज्म था और रशियन रिवॉल्यूशन, जो रसिया में रूसी क्रांति हुई, उसके पीछे क्या थी। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको क्या क्या याद रखना है, ये पहला दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है सपोर्ट मटेरियल का इस चैप्टर का, वो कल के वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या याद रखना है हमको। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रास्टिक चेंज और ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। पहले हम लोग को विश्वास होता था, जब हमारे परंपरा थे, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया था जो पुराने जाने में, तो उन लोग को एक ही था कि समाज में एक राजा होता है, 4 वर्ग होता है, कि देयर इज ए किंग, जार, एनीथिंग, एंड 4 ग्रुप्स, 4 क्लैंस, कि जो है एक क्षत्रिय हो गया, उसी तरह से एक नोबल्स हो गया। क्षत्रिय, भारत में हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, जो राज करेगा, देयर ड्यूटी इज टू बी रूल द कंट्री, एंड लाइक द क्षत्रिय नोबल्स ऑल्सो वेर देयर, कि नोबल्स होंगे, चर्च होंगे। तो वो चेंज करने का, मतलब समाज का जो एक परंपरा है कि जो जहाँ जन्म लेगा वो ही काम करेगा, कर्म के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार काम नहीं करेगा। तो उसको जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की क्रांति था, उसको संभावना को क्रिएट कर दिया कि समाज चेंज हो सकता है। मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। सो देयर वेर ग्रुप्स और एरिया दैट लुक टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट एंड विजन्स। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते थे हर देश में कि जो चाहते थे कि समाज कैसा चेंज हो, लुक टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट, के थॉट मैंने उसके विचार या उसका जो विजन्स है, उद्देश्य है, उसके अनुसार। तो जो रशियन की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वहाँ पर 3 ग्रुप थे, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, वे 3 मेन ग्रुप्स। तो लिबरल के क्या विचार थे कि समाज को कैसा चेंज होना चाहिए, कि फ्रांस जो था एक फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉसिबिलिटी दिखा दिया था कि समाज चेंज हो सकता है। तो लिबरल थे वो, मैंने लिबरल मैंने जब भी हम लोग कहते हैं तो उदारवादी, उदार होते हैं वो, मैंने हर काम चाहते हैं कि चलो सब कुछ हो जाए। तो लिबरल का यहाँ पर, लिबरल और रेडिकल का आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अंतर था कि लिबरल जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, कि हर कोई, मतलब कि सबके पास अपना अपना संपत्ति हो, वो रख सकते हैं संपत्ति, उसका विरोध नहीं करते थे। तो इसको हम लोग को 6 पॉइंट याद रखना है। टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का मने का स्थान था, सब धर्म के लोग रह सकते हैं, प्यार से रख सकते हैं, ब्रदरहुड, भाईचारा होकर रह सकते हैं। अपोज द अनकंट्रोल ऑफ पावर ऑफ द किंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिबरल और रेडिकल दोनों का एक ही था, कि यहाँ पर लेकिन क्या था, यहाँ एक था कि ये जो किंग्स था, पावर का किंग्स था, उसका विरोध करता था। और यहाँ पर क्या था कि ये जो मैंने, अगर आप रेडिकल को देखेंगे तो यहाँ पर भी वो पावर का विरोध करता था। वो चाहता था कि मेजोरिटी के अनुसार इलेक्शंस हो। रेडिकल जो कि मैंने परिवर्तन चाहते थे। तो यानी आपको पहला क्या लिखना है, लिबरल्स का याद रखना कि सब धर्मों का टॉलरेंस कर रहे थे। अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ किंग, कि जो अनियंत्रित राजा का शक्ति था उसको मैंने राजा खत्म करना था। सपोर्टेड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, की हर व्यक्ति का अपना अधिकार होना चाहिए, तो वो उसको लिबरल चाहते थे। फिर यहाँ पर कहते थे कि सरकार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर रेडिकल्स और लिबरल दोनों एक थे, कि सरकार, यहाँ रेडिकल का है कि मेजोरिटी के अनुसार होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो लिबरल थे वो भी कह रहे थे कि सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, की एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की ऐसा होना चाहिए कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए, और जुडिशरी जो कि न्याय जो करता है वो माने कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना चाहिए। फिर यहाँ पर 5वां पॉइंट था लिबरल्स का कि डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज फॉर एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग वीमेन। तो लिबरल भी करना था कि उनको माने कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ये अलग हो गए थे। यहीं पर मतलब कि ये इनका था कि ये माने लिबरल और रेडिकल में यही तो अंतर है, ये सबको वोट देने का अधिकार नहीं कहते थे, और यहाँ पर ये कहते थे
कि मेनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्ट द वीमेन सफरेज। सफरेज माने कि यूनिवर्सल वोट, जैसे सबका एक एज फिक्स हो गया और सबको वोट देने का अधिकार था, कि राइट टू वोट टू एवरीवन। सो सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये लिबरल का था। अब रेडिकल का देखते हैं क्या क्या था। तो रेडिकल मेन एरियाज वर गवर्नमेंट बेस्ड मेजोरिटी, कि चुनी हुई सरकार होना चाहिए, जो कि लिबरल भी चाहते थे। रेडिकल अपोज द प्रिविलेज गिवन टू लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, कि ये इंडिविजुअल्स का विरोध करते थे, जबकि लिबरल जो थे कहते थे कि पब्लिक प्राइवेटी मतलब प्राइवेट जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो तीसरा है मेनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वीमेन सफरेज मूवमेंट। लिबरल नहीं चाहते थे और ये चाहते थे। सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते थे इंडिविजुअल का होना चाहिए, लेकिन ये जो थे रेडिकल थे, परिवर्तन चाहते थे, लेकिन वो किसी एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ में पूरा संपत्ति नहीं जाना चाहिए, ये कहते सबको होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब जो रूढ़िवादी थे, पुराने विचार के थे, वो राजा को भगवान मानते थे, तो वो ये दोनों का विरोध करते थे, लिबरल और रेडिकल्स का, कि राजा होना चाहिए, राजा भगवान है। एसरेटेड द पास्ट को जो है हम लोग को सम्मान देना चाहिए। चेंज शुड स्लो, अगर चेंज भी करते हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। और कंजर्वेटिव क्या चाहते, अब यहाँ पर इट शुड बी केप्ट इन माइंड, तो यहाँ तो हो गया। अब इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि डेट इट वॉज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अगर हमको जब देखेंगे, जब रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में हुआ था, और वो जो पीरियड था वो औद्योगिक क्रांति का था। हर जगह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने क्या, सेट ऑफ द फैक्ट्री हो रहा था। बीट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब औद्योगिकरण था, मेनी चेंजेस कैम इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कि बहुत सारा समाज का चेंज हो गया, एक नया वर्क हो गया, लेबर वर्क आ गया। अर्थव्यवस्था में पहले हाथ से सामान बनता था, मशीन से बनने लग गया, ज़्यादा सामान बनने लगा, सामान सस्ता होने लगा। विद द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रहा था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में था लेबर ज़्यादा लोग काम करने पहुंच जाते थे, वहाँ पैसा मिल रहा था, तो जो काम करने का जो समय था 13 घंटा 14 घंटा था, और वेजेज भी कम था, पुअर एजेज, हाउसेस मैंने घर की सुविधा नहीं, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं। तो मेनी पीपुल ट्राई टू सर्च सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू। अब यहीं पर टर्म एक क्वाइन करता है जो सोशलिज्म के बारे में, कि सोशलिज्म बात करने लगा समाजवाद का। समाजवाद मतलब क्या था, कि सोशलिज्म जो था वो कहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सबको एक समान पैसा होना चाहिए, सब ऑल आर इक्वल, नो रिच, देयर इज नो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, कि अमीर और गरीब के बीच में कोई भी खाई या गैप नहीं होना चाहिए। तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट हैड डिफरिंग आइडिया ऑन हाउ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट, कि बिना संपत्ति का समाज कैसा चलेगा। तो जो सोशलिस्ट का क्वाइन कहाँ से आया, रॉबर्ट ओवेन थे, वो न्यू इंडियाना शहर अमेरिका पहुंचते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ओवेन सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और न्यू इंडियाना में जाके वहाँ पर किसान लोग से बात करते रॉबर्ट ओवेन, और वो लोग का बोलते हैं कि चलो ज़मीन तो ज़मीन तुम्हारा ही है, लेकिन सब कोई एक साथ खेती करते हैं और जो प्रॉफिट होगा सब कोई बांट लिया जाएगा। और रॉबिन ओवेन ने वहीं से कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेकर आया कि सोशलिज्म सबको बराबर का हक। फिर लुइस प्लांक था, वो चाहते थे कि यहाँ तो रॉबर्ट ओवेन था, एक ग्रुप लोग पीपुल्स है गांव के लोग के, लेकिन जो लुइस प्लांक थे हु कहते ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज द कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, कि सरकार को चाहिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले और जो कैपिटलिस्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अलग करें। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों का जो थॉट है लगभग एक था। दे आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज द कैपिटलिस्ट। दोनों का मानना था कि जो औद्योगिक समाज है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये पूंजीपतियों का था। द कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फैक्ट्री, क्योंकि कैपिटलिस्ट थे वो पैसा कमाते थे, मालिक थे फैक्ट्री का, क्योंकि वहाँ पैसा लगाया है, और तो प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, लेकिन जो लाभ था वो वर्कर्स उनको कमा कर देते थे। तो जो कार्ल मार्क्स का थ्योरी था कि दस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स, जो फ्रेडरिक एंजल्स भी दोनों मानना था कि जो कैपिटलिस्ट थे पूंजीवादी थे वो वर्कर का शोषण करते थे। मार्क्स बिलीव डैट दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड बी ट्रिम्ड बाय वर्कर एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, कि मार्क्स का मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो पूंजीपति सिस्टम है, इसको वर्कर ही हटा सकता है। सो वेयर ऑल प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड, कि सबको मिलके या एक सरकार का उसमें होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, उसकी सरकार ने सोशलिज्म एक टर्म लिखा है कि ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन के साधन है, आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट या ग्रुप ऑफ पीपुल। तो गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ पीपुल, जैसे हम लोग देखते हैं कि
आता है अमूल। तो अमूल ए से होता है क्या कि आनंद, अमूल जब हो गया, हम लोग अमूल की बात करते हैं, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अमूल, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद, ए से आनंद, फिर एम से मिल्क, यहाँ पर मिल्क और यूनाइटेड लिमिटेड। तो ये जो देख रहे हैं कि अमूल का हो गया, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ से बन के आया आनंद जगह का। आनंद जगह था गुजरात में, वहाँ पर जो है दूध का शहर कहा जाता है। तो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या था कि द रूल बाय किंग विथ एब्सोल्यूट पावर, कि राजा शासन का था ऑटोक्रेसी, और वहाँ पर उसके पूरी ताकत होती है। फिर एक घटना है ब्लडी संडे का कि 1905 में एक कंपनी था, वहाँ से बहुत लोगों फैक्ट्रीज में से वर्कर्स को वहाँ पर मैंने कि हटा दिया था, नौकरी से निकाल दिया था। तो चर्च के जो थे ये फादर थे, वो एक आंदोलन करते हैं संडे को, तो उसको वहाँ से ये ब्लडी संडे है कि ओवर 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड 300 वॉन्डेड, कि 100 वर्कर्स लोग मारे गए, 300 घायल हो गए। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर नियर विंटर प्लेस वाज अटैक्ड बाय द पुलिस, कि जो विंटर प्लेस थे जहाँ जार रहते थे, वहाँ पर जब वो आक्रमण हुआ, वहाँ पर पहुँच के आंदोलन करते हुए, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। निश्चित है कि आप आज राष्ट्रपति भवन चल जाएंगे, प्रधानमंत्री भवन चल जाएंगे, या कहीं भी आप विरोध करने जाएंगे, तो एक एरिया था कि वहाँ से आगे नहीं जाना है, आगे जाने से फिर आपको मैंने कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है। तो इसी को संडे का दिन था, तो 200 वर्कर्स लोग मारे गए, 300 लोग घायल हो गए, तो उसको हम लोग ब्लडी संडे कहा जाता है। और यहीं से स्टार्ट होता है 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति, रूसी क्रांति। तो इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम एज द 1905 रेवोल्यूशन। फिर ड्यूमा क्या था, तो रशियन पार्लियामेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 हुआ। तो ये किसके बीच लड़ा गया, तो ये सेंट्रल पावर था। सेंट्रल पावर को हम लोग जो ये एंटोनोट भी कहते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की था। और एलाइड पावर था जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया था। उसका देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1918 के बाद जो होता है, उसी बीच में फरवरी रेवोल्यूशन होता है कि इन फरवरी 1917 देयर वाज ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, रूसी का जो सैनिक था ईस्ट में हार रहा था, वेस्ट में दिक्कत हो, वेस्ट में थोड़ा सफल होता था क्योंकि काई भी था। तो वहाँ पर क्या देयर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्कर क्वार्टर्स के जो काम करने वाले, वहाँ अनाज नहीं पहुँच रहे थे। अनाज तो गांव से आएगा, लड़ाई हो रही थी तो लोग चले गए थे युद्ध के फील्ड में, और वहाँ से दिस लीड टू मेनी प्रोटेस्ट, उसके लिए विरोध हुआ। सोल्जर्स ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक, सैनिक भी ज्वाइन कर लिए। सेंसिंग ट्रबल द जार एबिडिकेट, और यहीं पर दे रहा है कि 1917 फरवरी में जार ने सत्ता छोड़ दिया। अ प्रोविजनली गवर्नमेंट वर फॉर्म, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया। सो दस द मोनार्क वाज ब्राउट डाउन इन द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन ऑफ 1970, यानी फरवरी में 1917 में जार का सत्ता खत्म गया, सत्ता छोड़ दिया। फिर अलेक्जेंडर केलेंस्की ने वहाँ की प्राइम मिनिस्टर पर संभाला। तो अप्रैल थेसिस क्या था, अप्रैल का थेसिस क्या था, तो अप्रैल में जो व्लादिमीर लेनिन था, जब उसका वो मैंने एग्जाइल था तो वहाँ से वापस लौटा, तो उसने घोषणा किया, 3 घोषणा किया, उसी को अप्रैल का महीना था तो उसको अप्रैल थेसिस कहते हैं। क्या क्या घोषणा थी चलिए देखते हैं। तो इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हीज एक्जाइल मैंने तड़ी पार कि देश से निकाल देगा तो वापस लौटे। ही प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स विच आर नोन एज द लेनिन अप्रैल थेसिस, और इसी को लेनिन अप्रैल थेसिस कहते हैं। दीज वेयर द वार मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार मस्ट बी ब्राउट टू बी क्लोज, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को समाप्त होना चाहिए। लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, की जिसके पास सरप्लस लैंड है वो किसान को देना चाहिए। बैंक्स मस्ट बी नेशनलाइज, और बैंक को नेशनलाइज होना चाहिए। द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, फिर अक्टूबर 19 आते हैं तो इस तरह से घटना घटा। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर अक्टूबर में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट जो अलेक्जेंडर केलेंस्की था और बोल्शेविक, दोनों के बीच लड़ाई होने लगा। लेनिन एम्फेसाइज ऑन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसने सरकार के विरोध विद्रोह कर दिया था। अपराइजिंग बिगेन इन 24 अक्टूबर 1917। बाय द नाइट फॉल, रात होते होते सिटी वाज अंडर बोल्शेविक कंट्रोल, और बोल्शेविक कंट्रोल चला गया। मिनिस्टर है सरेंडर, नेताओं को सरेंडर करना पड़ा। अपराइजिंग टूक प्लेस इन द अदर सिटी, दूसरे शहर में भी इसी तरह विद्रोह हुआ। तो दिस रेवोल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रेवोल्यूशन। व्हाट चेंजेज आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था उसको खत्म कर दिया गया, एरिडिकेटेड। एंड मोस्ट इंडस्ट्री आर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, फिर वो राष्ट्रीयकरण कर दिया, मैंने देश का हो गया, सरकार का हो गया। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सामाजिक प्रॉपर्टी मान लिया गया, और जो भी नोबिलिटी था उसका जो जमीन था सीज कर लिया गया। बैन ऑन यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो पुरानी टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी का
राष्ट्रतंत्र का उसको टाइटल सबको हटा दिया गया। रसिया अगेंस्ट पीस पैक्ट विद जर्मनी, और रसिया जर्मनी से समझौता नहीं चाहता था। रसिया बिकम वन पार्टी स्टेट, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो कंट्री था जहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गया। एक जर्मनी में आपको आ गया हिटलर और रसिया में आ गया स्टालिन। तो यही चीज़ लिखा है कि यहाँ पर बिकम ए वन पार्टी स्टेट एंड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज द ओनली पार्टी, एक पार्टी हो गया। सेंसरशिप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वाज इम्पोज, जो भी सेंसरशिप था उठा लिया गया। फिर बिगिनिंग ऑफ द सिविल वार इन रसिया, फिर रसिया में सिविल वार हो गया, आपस में दो गुट हो गए, लड़ने लगे। जो राजा वाले थे वो ग्रीन और वाइट, वो ग्रीन और वाइट वो दोनों मिल के रेड जो बोल्शेविक थे उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन इंटायर रसिया वाज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स हो गया, बोल्शेविक द रेड्स, ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और वाइट जारो। सिविल वार एमंग दीज ग्रुप स्टार्टेड इन रसिया एंड द ग्रीन एंड वाइट आर सपोर्टेड बाय फ्रांस, और ग्रीन और वाइट को सपोर्ट हो रहा था, फ्रांस कर रहे थे, यूएसए कर रहे थे, ब्रिटेन कर रहे थे, जापान। एंड लूटिंग, बेंडिंग, फेमिन, मैंने ये सब सूखा बहुत कॉमन हो गया सिविल वॉर में। हाउ वॉज द रसिया सोसाइटी वॉज सोशलाइज, फिर समाजवाद कैसे हुआ? तो बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, सरकार का कब्जा हो गया, कारखाना का, कलेक्टिव फार्मिंग, सब मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग करने लगा। और कलेक्टिव फार्मिंग ये स्टालिन का था। तो इसको अब हम कल जो वीडियो है इसका अपलोड करेंगे, क्वेश्चंस का जो सपोर्ट मटेरियल में दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक शॉर्ट नोट्स भी हो गया जो सपोर्ट मटेरियल का है, क्लास 9 का चैप्टर 2 का। थैंक यू।